अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू सारा व्लॉग्स। फिर से हाजिर हूँ एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और आज की वीडियो जो है वो बहुत अमेजिंग होने वाली है और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और आज का व्लॉग जो है वो मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था। आज जो है ना पहले से ज़्यादा जो है ना वो ठंड महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा जो है ना वो मौसम ठंडा हुआ है और बच्चों में बहुत ज़्यादा फ्लू, खांसी और इस तरह की जो अलामात है ना वो बच्चों में आ रही हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उन्हें सर्दी से बचा के रखें जो आने वाली है और स्मोक वगैरह से भी बचा के रखें। बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो अक्सर ये होता है कि हम जो है ना दूसरों को खुश करते करते ना अपनी खुशी को कहीं गुम कर देते हैं। हमें खुश अंदर से जो एक इंटरनल खुशी होती है ना वो हमारी कहीं खो जाती है। दूसरों की खुशी का ख्याल करते करते हम इतने गुम हो जाते हैं, हम इतना अपने बारे में हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हमारी खुशी क्या थी, क्या हमारी पसंद थी, हम मुझे क्या खाना अच्छा लगता था, क्या पहनना पसंद था, क्या ओढ़ना पसंद था, कहाँ जाना पसंद था। बिल्कुल जो है ना वो हम बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। हमें अपनी खुशी की कोई परवाह नहीं होती। हम यकीन करें ऐसे ही जो है ना हम खास तौर पर खवातीन जो होती हैं, घरेलू खवातीन जो एक हाउसवाइफ है या एक माँ है, तो यही चीज़ है उनमें कि हम दूसरों को खुश करते करते जो है ना वो अपनी खुशी को भूल जाती हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमें उस चीज़ का पछतावा होता है और कहती हैं कि हम काश के ऐसा होता कि हम अपनी तरफ भी हमने ध्यान दिया होता। लेकिन ये एहसास हमें तब होता है जब हम दूसरों की खुशी का ख्याल करते हैं ना, तो फिर एक वक्त आता है वो हमें ठोकर मारते हैं, हमें ठोकर मारकर चले जाते हैं और हमारा वो बिल्कुल भी एहसास नहीं करते। हमारी खुशी का वो ज़रा भर भी जो है ना उनको एहसास नहीं होता और हमारे कह लें कि आपको आपकी पसंद नापसंद या आपको कोई बात अगर बुरी लग रही है उसका भी कोई जो है ना वो एहसास नहीं करता। तो फिर जाके हमें अकल आती है कि काश जो है वो हमने इसको अपने सर पे ना चढ़ाया होता या काश कि हम जो है ना पहले ही संभल जाते। हमें इतनी इसको जो है ना अहमियत ना दी होती कि आज ये हमें जो है ना वो बेअहमियत कर रहे हैं। अक्सर खवातीन को मैंने देखा है कि वो ससुराल में जो है ना ससुराल वालों के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। कभी सास के आगे पीछे, कभी नंदों के, कभी देवरानियों के, कभी जेठानी के। तो इस चीज़ से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब आप इन सब लोगों के इर्द-गिर्द घूमते रहेंगे, तो आप अपना ध्यान कब रखेंगे, अपना एहसास कब करेंगे, आप अपनी तरफ तवज्जो कब करेंगे जब आपको सिर्फ़ दूसरों की खुशी की परवाह है और सिर्फ़ इसलिए कि उनको आप खुश करती हैं कि उनके दिल में जगह बना सकें। ये बहुत ही गलत बात है। देखिए इस तरह जो है ना लोगों की खुशामदें करके या दूसरों को हर वक्त खुश रख के जो है ना आप कभी भी उनके दिल में अपनी रिस्पेक्ट या अपने लिए मोहब्बत या अपने लिए कोई जगह जो है ना वो कभी भी नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा हर वो जो है लोग जो हैं वो ही आपको इज़्ज़त देंगे जो आपसे खुद से मोहब्बत करते हैं, जो आपकी इज़्ज़त करते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जो आपकी केयर करते हैं। सिर्फ़ वही लोग आपको जो है ना हमेशा मोहब्बत देंगे, प्यार देंगे, इज़्ज़त देंगे, दिल से कदर करेंगे। इस तरह खुशामदीं करके या दूसरों की बहुत ज़्यादा जो है ना वो केयर करके ऐसे कोई भी जो है ना वो आपकी आपकी तरफ नहीं पलटता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ससुराल में हैं और आप ना अपनी सास की बहुत केयर करती हैं, आप उनकी खिदमत करती हैं, आप उनको हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती रहती हैं, अपने नंदों को, अपनी सास को या अपने जो आपके घर में आपसे बड़े रिश्ते उनकी हैं, उनको खिदमत आप खुश करती करने हैं, की हमेशा उनके लिए कोशिश करती तरह-तरह के रहती खाने हैं। बनाती हैं, उनके हर काम जो है वो भाग-भाग कर करते हैं या कोई भी किसी तरह से भी आप उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों के बावजूद अगर इतना आपका करने के बावजूद भी अगर आपसे कोई छोटी-सी कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है या आपसे कोई चीज़ गिर के टूट जाती है या इस तरह का कोई भी काम होता है,
यानी कि जो आपकी गलती हो और आपसे वो गलती से हो गया हो काम किसी भी तरह से, या किसी के आगे अगर आपने कोई गलती से जुबान चला दी है, या किसी नंद को आपने आगे से कुछ बातें उसकी बातों पर आपने बातें सुनाई हैं, या कोई भी ऐसी गलती जो आपने की है ना, यकीन करें आपने जितना भी किया होगा ना उनके साथ वो सारा जो है ना वो एक ही पल में खत्म। वो ये सोचेंगे ही नहीं कि आपने उनके साथ कोई अच्छा काम किया है। बस उस गलती की वजह से जो है ना वो खत्म हो जाती है हर चीज़। हर कोई फिर आपको वो तानों की तंज़िया लहजे में बात करेगा, तंज़िया आपको देखेगा, तंज़िया हर काम जो है वो आपको बातें सुनाएँगे। ये नहीं सोचेंगे कि गलती तो इंसानों से ही होती है ना। या फिर अगर किसी को आपने गलती से कोई जवाब दे दिया है या किसी को पलट कर कोई बात कर दी है, तो वो इतनी बड़ी यकीन करें गलती बन जाती है, यानी कि वो गलती नहीं वो फिर गुनाह बन जाता है आपके लिए, एक जान पर अज़ाब बन जाता है। घर में फिर इस तरह का हंगामा हो जाता है ना कि समझ ही नहीं आती कि फिर बंदा जाए तो जाए किधर। सिर्फ एक गलती की मार होती है और आपकी हर कोशिश बेकार चली जाती है। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप हर किसी को उसकी लिमिट में रखें, आप हर किसी को मैनेज करके रखें, अपने कामों को आप मैनेज करें, आपने खुद को मैनेज करें और दूसरों को भी मैनेज करें और दूसरों के साथ रवैया जो है उसको भी अपना जो है अपना एटीट्यूड अपने अखलाक अपने अच्छा रखना है। हर किसी के साथ आपने अपना एटीट्यूड अच्छा रखना है, लेकिन हर किसी को अपनी लिमिट में रखें। अगर आप हर किसी को अपनी लिमिट में रखेंगे ना तो दूसरे भी जो है ना वो अपनी लिमिट में रहेंगे, वो आपको इतना ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। अक्सर जो है ना घरों में देखा जाता है जो बहुएँ तेज़-तराज़ होती हैं ना, उनको कम ही कोई बातें सुनाते हैं या कम ही उनको जो है ना वो कुछ कहते हैं। और जो सीधी-सादी बहू होती है या मतलब कह लें कि वो किसी को कुछ कहती नहीं है, कहते हैं ना कि सर सिर सूट के काम करती रहती है। बस ऐसी बहू हो ना, तो यकीन करें उसको भी हर वक़्त ताने सुनने को मिलते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं, हर जगह ज़लील किया जाता है, उसको रुसवा किया जाता है। यानी कि उसकी ऐसे कहेंगे उसकी कोई लाइफ ही नहीं होती। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि आपने दूसरों को खुद पे बढ़ावा दिया हुआ है। आप उनको उनकी लिमिट्स में नहीं रखते। आपने उनको अपने से ऊपर ऐसे बना लिया हुआ है जैसे पता नहीं वो कोई जेलर हैं और आप जो है ना कैदी हैं। बस ऐसे ही जो आप अपनी लाइफ जो है ना वो सारी गुज़ार लेते हैं। फिर एक टाइम आता है कि फिर आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। जो वो इर्द-गिर्द देखते हैं ना कि एक सीधी-सादी माँ है, तो फिर उसके बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके घर वाले जो होते हैं, दादी होती है, उसकी फूफें होती हैं, उसका वालिद होता है या उसके चचा, ताया वो उसकी मदर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। उन बच्चों को भी फिर यही लगता है कि इसको रिस्पेक्ट नहीं देनी या ये इस काबिल नहीं है या ये शायद कहते हैं ना वो सिद्धार्थ टाइप ये वो है तो हमें इसको रिस्पेक्ट ही नहीं देनी, इसको जो मर्जी कोई कुछ कह ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये चीजें जो है ना आपने आज से ही मैनेज करनी है, आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आपने खुद के मुस्तकबिल के लिए जो है ना ये चीजें मैनेज करनी है। जितना मर्जी आप किसी के साथ कर लें, जितने मर्जी किसी को खुश करने की कोशिश कर लें, अगर एक दफ़ा आपने नहीं उनको खुश करने की कोशिश की ना, तो वो चाहे आपके 10 साल हैं, 20 साल हैं, वो सब ज़ाया। आपकी सारी खिदमत ज़ाया, आपके सारे वो लम्हात ज़ाया जो आपने उनके लिए जो है ना अपने लम्हे ज़ाया कर दिए, कहते हैं ना कि गोल्डन पॉइंट्स आपने जो है ना अपनी लाइफ के वो खराब कर दिए सिर्फ लोगों को खुश करने में। अक्सर जो है ना ख़वातीन घर में यही होता है कि अपने हस्बैंड को क्वालिटी टाइम नहीं दे सकती, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। सिर्फ यही कि सास को खुश करना है और अपनी नंदों को खुश करना है, अपने घर में बाकी सबको खुश करना है, लेकिन हम हस्बैंड को भूल जाते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि हमें वो लम्हात याद आते हैं, वो बातें याद आती कि काश हमने जो है ना वो समझ लिया होता या हमने ऐसा ना किया होता। तो अभी से जो है ना हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि मुझे मेरी बातों से थोड़ी बहुत तो मोटिवेशन आपको मिली होगी और ये सब बातें बताने का जो है ना एक मकसद है कि आप खुद में एक चेंज लेके आएँ। यकीन करिए मैं मेरा अपना एक्सपीरियंस से मैं बात कर रही हूँ और इंसान पे जब गुज़रती है ना और वो एक्सपीरियंस जो दे के जाती है ना वो चीज़ें, यकीन करें उसके आगे कुछ भी नहीं होता।
और कोई आपको उस तरह नहीं बता सकता, जो कि एक एक्सपीरियंस जो आपको बताता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है ना वो मैं अपलोड करती रहूँगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।